I will explain you chapter 1, computer and electronic device. In this chapter, we will study about computer is an electronic device, working of a computer, difference between computer and man. So now I am starting with computer is an electronic device. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ये लगभग हर जगह कंप्यूटर यूज़ किया जाता है. हम लोग देखते हैं हमारी डेली लाइफ में कि हम लोग के घर में कंप्यूटर यूज़ होता है, स्कूल में कंप्यूटर यूज़ होता है, ऑफिसेस में कंप्यूटर यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर यूज़ होता है, बैंक में कंप्यूटर यूज़ होता है और बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर यूज़ होता है. अ कंप्यूटर हेल्प अस टू डू मैनी थिंग. कंप्यूटर बहुत सारे वर्क को करने में हेल्प करता है. वी कैन ड्रॉ पिक्चर, टाइप लेटर, प्ले गेम्स, सॉल्व सम्स, वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स, लिसन टू म्यूज़िक. हम लोग पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे सम सॉल्व कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और भी बहुत सारे वर्क कंप्यूटर पे कर सकते हैं. हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से स्टडी भी करते हैं, वीडियोस देखते हैं. आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से सीखते भी हैं. नाउ कंप्यूटर वर्सेस मैन. अब मैं आपको कंप्यूटर और मैन के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताऊंगी. कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट सेम टाइम. कंप्यूटर बहुत तेज़ वर्क करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है और एक ही साथ कई वर्क को कर सकता है. बट अ मैन इज़ नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर. मगर एक जो व्यक्ति होता है, एक मैन होता है, वो इतना तेज़ वर्क नहीं कर सकता जितने तेज़ कंप्यूटर वर्क कर सकता है. अ कंप्यूटर हैज़ अ गुड मेमोरी. कंप्यूटर की बहुत अच्छी मेमोरी होती है. इट नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग दैट इज़ स्टोर इन इट. ये कोई भी चीज़ नहीं भूलता जो कि उसमें स्टोर होती है. जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो कभी भी नहीं भूलता है. बट अ मैन में फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन हिज माइंड. मगर एक व्यक्ति के माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो उसको भूल भी सकता है. अ कंप्यूटर डज़ नॉट मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है. बट अ मैन कैन मेक मिस्टेक. मगर एक व्यक्ति, एक मैन मिस्टेक कर सकता है. कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीज़न. कंप्यूटर खुद का डिसीज़न नहीं ले सकता है. हम जो इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं वो उसी को ही फॉलो करता है, वो उसी को ही करता है. जो भी हम उसको डेटा देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो करने के लिए कहते हैं, वो सिर्फ वही वर्क करता है, खुद का डिसीज़न नहीं लेता. बट अ मैन कैन टेक इट्स ओन डिसीज़न. मगर एक मैन अपना खुद का डिसीज़न ले सकता है. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ मैन्स ऑर्डर. कंप्यूटर मैन के ऑर्डर पर डिपेंड वर्क करता है. कंप्यूटर को जो ऑर्डर दिया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है, कंप्यूटर उसी को करता है. बट अ मैन डज़ नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क. मगर एक व्यक्ति को, एक मैन को किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है. अ कंप्यूटर डज़ नॉट हैव एनी फीलिंग. कंप्यूटर के कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हिट अ मॉनिटर इट डज़ नॉट रिएक्ट. जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, अगर आप मॉनिटर को हिट करते हो तो वो रिएक्ट नहीं करता है. बट अ मैन हैज़ फीलिंग. मगर एक मैन, एक व्यक्ति के फीलिंग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू गेट हर्ट यू फील द पेन. एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको कोई हर्ट करता है या आप हर्ट हो जाते हो तो आपको दर्द महसूस होता है, आपको पेन फील होता है. ये तो डिफरेंस थे कंप्यूटर और मैन के बीच में. अब मैं आपको कंप्यूटर की क्या वर्किंग है ये बताती हूँ. वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर खुद का काम नहीं करता है. उसको जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम लोग उसको करने के लिए कहते हैं, वो वही कार्य करता है. वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर टू मेक इट वर्क. हमें कंप्यूटर को वर्क करने के लिए लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स,
या इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होती है। दीज आर कॉल्ड डेटा, इसी को डेटा कहा जाता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर डू डिफरेंट टास्क, कंप्यूटर का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट टास्क को करता है। अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप, कंप्यूटर 3 बेसिक स्टेप पे वर्क करता है। वो स्टेप कौन कौन से होते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के 3 स्टेप्स पे कंप्यूटर वर्क करता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं जो हम लोग कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं। ब्लंट पेंसिल, एक बिना शार्प की हुई पेंसिल को का एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर में एंटर करते हैं तो वो हमारा इनपुट होता है। फिर जब हम लोग शार्पनर में पेंसिल को शार्प करते हैं उस टाइम पे हमारा प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद जब हम लोग पेंसिल को शार्पनर से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि हमारी पेंसिल शार्प हो गई है, उस टाइम वो हमको आउटपुट मिलता है। एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं हमारे डर्टी क्लोथ्स का। हम लोग अपने डर्टी क्लोथ्स को जब वॉशिंग मशीन में एंटर करते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो उस टाइम पे वो हम वॉशिंग मशीन को इनपुट दे रहे होते हैं। उसके बाद जब वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन करते हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने लगते हैं, वॉश होने लगते हैं, उस टाइम पे वॉशिंग मशीन प्रोसेस कर रही होती है। उसके बाद जब हम लोग वॉशिंग मशीन से क्लीन क्लोथ्स निकालते हैं तो वो हमको आउटपुट मिलता है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज स्टेप बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ आवर बॉडी। आइए हम अपनी बॉडी का एक एग्जाम्पल लेके इन स्टेप्स को समझते हैं। व्हेन अ टीचर आस्क्स अस अ क्वेश्चन, जब हमारी टीचर कोई क्वेश्चन हमसे पूछती हैं, वी हियर विद आवर ईयर्स एंड सी विद आवर आइज़। हम लोग को जब कोई टीचर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ईयर से सुनते हैं और अपनी आइज़ से उस क्वेश्चन को देखते हैं। द ईयर्स एंड आइज़ आर द इनपुट यूनिट। उस टाइम पे जो हमारे ईयर्स और आइज़ होते हैं वो इनपुट यूनिट होते हैं, उससे हमारी बॉडी में इनपुट मिलता है। आवर ब्रेन स्टोर्स एवरीथिंग दैट अ टीचर से। हमारा जो ब्रेन होता है वो सभी इंफॉर्मेशंस को जो हमारे टीचर ने हमको बताया होता है वो स्टोर कर देता है। देन इट थिंक ऑफ एन आंसर, तब वो हमारा जो ब्रेन होता है वो आंसर के बारे में सोचता है। एंड ऑर्डर अस टू स्पीक, और हमें ऑर्डर देता है बोलने का। इन दिस वे द ब्रेन वर्क लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट। इस टाइम जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रोसेसिंग यूनिट की जैसा वर्क कर रहा होता है। व्हेन वी आंसर विद आवर माउथ, जब हम अपने माउथ से आंसर करते हैं, इट वर्क लाइक एन आउटपुट यूनिट, तब उस टाइम पे वो एक आउटपुट यूनिट की जैसे वर्क करता है। जब हमारे टीचर हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे ईयर्स और आइज़ उस टाइम इनपुट यूनिट का वर्क कर रहे होते हैं, और जो टीचर हमको क्वेश्चन पूछते हैं वो ब्रेन में स्टोर होता है और ब्रेन में उसका आंसर सोचने लगता है मेरा ब्रेन, और फिर उसके बाद हमें ऑर्डर करता है कि हम बोलें। फिर जब हम लोग जो बोल रहे होते हैं वो हमको हमारे माउथ के थ्रू आउटपुट देता है। अब इनपुट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इनपुट, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो होता है इनपुट। अब जो इनपुट हम लोग देते हैं वो किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं। जो डिवाइसेस कंप्यूटर को इनपुट देता है उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। वी इनपुट डेटा यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस। ज़्यादातर हम लोग जो इनपुट देते हैं वो कीबोर्ड और माउस की हेल्प से देते हैं। हम लोग के पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं इनपुट डिवाइसेस के, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड ETC। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रोसेस, वर्किंग ऑन द डेटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं कीबोर्ड और माउस की हेल्प से, उस पर जो वर्क हो रहा होता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। द CPU वर्क्स एंड डज ऑल द कैलकुलेशन। जो CPU है वो वर्क करता है और सारी कैलकुलेशन को करता है।
आउटपुट, आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। आउटपुट का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट। जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो हमारे आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको मिलता है। आउटपुट डिवाइस वो होती है जहाँ से हम लोग को जिसके थ्रू हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिलता है। व्हेन द CPU फिनिशेस प्रोसेसिंग द डेटा, जब हमारा जो CPU है वो डेटा की प्रोसेसिंग को फिनिश कर देता है, द आउटपुट इज़ डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। तो हमारा जो आउटपुट होता है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होके आ जाता है। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर कॉमन आउटपुट डिवाइस हैं। और भी आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है जैसे कि स्पीकर और प्रोजेक्टर, और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विद एन एग्जाम्पल। कंप्यूटर की वर्किंग हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर आर द इनपुट। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है वो दोनों ही इनपुट होते हैं। हेयर 2 and 5 आर द डेटा। यहाँ पे 2 and 5 जो है वो डेटा है, एंड प्लस इज़ द इंस्ट्रक्शन, और जो साइन प्लस है वो इंस्ट्रक्शन है। नाउ द CPU विल वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। तो जो CPU होता है वो जो इंस्ट्रक्शन CPU को, जो कीबोर्ड की हेल्प से CPU को इंस्ट्रक्शन मिलता है वो उस पर प्रोसेस करता है, वर्क करता है। डैट इज़ इट विल ऐड द नंबर 2 and 5। हम लोग ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि 2 + 5 क्या होगा। उस टाइम पे जो हमारा CPU होता है वो 2 + 5 का रिज़ल्ट फाइंड करने की कोशिश करता है और वर्क करता है। उसके बाद CPU को आंसर मिलता है कि 7 इज़ द करेक्ट रिज़ल्ट और आउटपुट ऑफ द सम 2 + 5। 2 + 5 का जो सम है उसका करेक्ट रिज़ल्ट 7 है। उसके बाद वो 7 आउटपुट देता है। हम लोगों ने कीबोर्ड की हेल्प से 2 + 5 कीबोर्ड की हेल्प से दिया, एंटर किया। उसके बाद 2 + 5 क्या होता है वो CPU में प्रोसेसिंग होने लगी। उसके बाद मॉनिटर की हेल्प से हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे 7 आंसर आता है। ये हो गया हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट का एक एग्जाम्पल। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा।